जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक राज्य में हुए पंचायत चुनाव को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला पर जमकर बरसे, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल को अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत दी। लेकिन इससे पहले राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अखनूर के कार्यक्रम में हाल में हुए पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने दावा किया कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री लोगों को नहीं बल्कि खुद को। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वित्त मंत्रालय से आज बजट पेश होना है और सबकी नजरें बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले सरकार का यह अंतरिम बजट है जिसमें कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान हो सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वित्त मंत्रालय से, जहां पर अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो कि आज बजट पेश करने वाले हैं, क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में पीयूष गोयल आज बजट पेश करेंगे और वो घर से वित्त मंत्रालय के लिए निकल चुके हैं। अब से कुछ देर में वो वित्त मंत्रालय पहुंच जाएंगे और आखिरी सरकार का बजट है। ऐसे में जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, और बजट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कल ही NSSO की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर पर है। इसको लेकर के भी कुछ नीति बन सकती है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और वित्त मंत्री किसी भी समय पहुंच सकते हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं, यहाँ पर घर से वो निकल चुके हैं और सबकी नजरें आज बजट भाषण पर रहेंगी। शिव प्रताप शुक्ला को आप देख सकते हैं, वित्त राज्य मंत्री, जो कि अंदर गए हैं और अब पीयूष गोयल किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं क्योंकि घर से वो निकल चुके हैं। क्या उनके पिटारे में होता है, क्या योजनाओं का ऐलान होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पीयूष गोयल जो कि आज बजट पेश करेंगे, वित्त मंत्री अरुण जेटली का इलाज चल रहा है, ये घर से निकलने की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। बजट पर न्यूज़ 18 पर आप खास कवरेज लगातार देखते रहेंगे और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुस्कुराते हुए पीयूष गोयल नजर आ रहे हैं। ये घर से निकले हैं, कुछ ही देर में वित्त मंत्रालय पहुंचेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन चुनौती भी मोदी सरकार के लिए ज़्यादा है क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में ये अंतरिम बजट है मोदी सरकार का और जो इस वक्त माहौल है उसको लेकर के भी कहा जा रहा है, और जो कल NSSO की रिपोर्ट सामने आई है बेरोजगारी दर को लेकर के, वो भी कई सारे सवाल खड़ी करती है। इसके अलावा जो 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर किसान बेहद नाराज थे। ये एक बड़ी वजह मानी गई। ऐसे में क्या किसानों को लेकर के कोई ऐलान हो सकता है? राहुल गांधी जो एक तरफ लगातार प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अगर सत्ता में आए तो किसानों का कर्ज माफ होगा, तो क्या किसानों के लिए क्या कुछ होगा, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, खासकर हम जैसे लोग, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स में रियायत मिली तो जो स्लैब है क्या उस पर छूट मिल सकती है, 2.5 लाख से उसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सबकी नजर होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश करेंगे, वो घर से निकल चुके हैं। वित्त मंत्रालय के दफ्तर की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी भी वक्त पीयूष गोयल पहुंच सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरुण जेटली का इलाज चल रहा है, ऐसे में पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है और वो आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश करेंगे। क्योंकि ये चुनावी साल है, चुनावी बजट होगा, ऐसे में लोगों के लिए लोक लुभावन वादे हो सकते हैं। आम लोगों को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, खासकर किसानों के लिए क्या कुछ होगा, टैक्स स्लैब में क्या राहत मिल सकती है। इसके अलावा जो बेरोजगारी दर को लेकर के जो आंकड़े सामने आए हैं कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर पर है, इसको लेकर के क्या कोई सृजन नीति बनाई जा सकती है। साथ ही साथ ये जो बजट सत्र शुरू होगा ये भी काफ़ी हंगामेदार होगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीयूष गोयल जो जब घर से निकले, मीडिया वालों का जमावड़ा था, लंबा काफिला उनके साथ चल रहा था और सबकी नज़रें आज उनके पिटारे पर टिकी हुई हैं। लगातार हम आपको बजट से जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहेंगे। वहाँ कवरेज न्यूज़ 18 पर आप लगातार देखते रहेंगे और किसी भी वक्त वो दफ्तर पहुंच सकते हैं। उनके पिटारे में क्या कुछ खास होगा, आम लोगों के लिए क्या खास होगा, क्योंकि सरकार पर दबाव भी काफ़ी ज़्यादा है। खासकर अगर हम बजट सत्र की बात करें जो कि 14 फरवरी तक चलेगा, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में इस बार सत्र जो है छोटा है, लेकिन जो कई महत्वपूर्ण बिल हैं, चाहे हम 3 तलाक बिल की बात करें, ये बिल को लोकसभा में पास करवाना भी सरकार के लिए चुनौती होगा क्योंकि राज्यसभा में वो पास हो चुका है। फिलहाल सबकी नजरें बजट भाषण पर टिकी हुई हैं। ये अंतरिम बजट है और लोकसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी बजट
इसे पहले से ही कहा जा रहा है, लोगों के लिए क्या कुछ खास होता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री दफ्तर में पहुंच चुके हैं और सरकार पर दबाव भी काफी ज्यादा है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, और जिस तरीके से किसान सड़कों पर थे और जो नतीजे सामने आए, चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका भी था। लेकिन किसानों के लिए क्या राहत मिल सकती है, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो जब सत्ता में आएंगे तो कर्ज माफ होगा। पीयूष गोयल जो कि दफ्तर पहुंच गए हैं मुस्कुराते हुए, और ये अब वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं पीयूष गोयल। अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है वित्त मंत्रालय का। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब वो घर से निकल रहे थे, मीडिया वालों का जमावड़ा था। इसके साथ साथ विपक्ष की भी नजर इस बजट पर है। हालांकि ये जो सत्र है वो भी काफी छोटा होगा और ऐसे में चुनावी साल है, चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है, तो लोक लुभावन तो होगा। लेकिन अगर हम तमाम मुद्दों की बात करें तो इसमें क्या टैक्स में रियायत आम लोगों को मिल सकती है, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। पीयूष गोयल जो कि वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं, इससे पहले वित्त राज्य मंत्री भी वित्त मंत्रालय पहुंच चुके थे। और कितना बजट होता है जो सरकार जो है टैक्स तमाम तरह के लगाती है, अगर जो रोजमर्रा की चीजें हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो चीजें जीएसटी के दायरे में हैं, क्या उसको लेकर के लोगों को राहत मिल सकती है, क्या सस्ता होगा। जो आम इंसान है, आम व्यक्ति है, वो बजट को इस तरीके से देखता है कि उसके लिए क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा होने वाला है, किन चीज़ों में उसे रियायत मिलने वाली है या फिर उसके लिए क्या खास होने वाला है, उस पर सबकी नज़र टिकी होती है। और ये जब बजट का भाषण पीयूष गोयल पढ़ेंगे उसके बाद ही ये चीज़ें साफ हो पाएंगी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। और दरअसल ये बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब कल ही NSSO की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे उच्चतम स्तर 6.1% तक पहुंच गई है। तो क्या रोजगार सृजन की कोई घोषणा भी हम इस बजट से कर सकते हैं, ये अहम सवाल है। और जो ये रिपोर्ट सामने आई है ये भी मोदी सरकार के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है। जब भी बजट पेश होता है, हम पेशेवर लोगों की नज़र इनकम टैक्स के स्लैब पर रहती है। क्या लगता है कि आयकर छूट की सीमा को सरकार 2.5 लाख से बढ़ा रही है, ये भी सबसे अहम हो जाती है कि टैक्स का स्लैब क्या रहने वाला है। इसके अलावा हमने देखा कि पिछले दिनों 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार के लिए किसानों के असंतोष को बड़ी वजह माना गया। राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो क्या सौगात किसानों को मिलने वाली है, ये भी सबसे अहम है। तो किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है। लोक लुभावन ये बजट होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है, अंतरिम बजट है। तमाम घोषणाओं का ऐलान कर सकती है मोदी सरकार, जिसके जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश होगी, ताकि जो योजनाओं का ऐलान होगा वो वोट में तब्दील हो पाए। ऐसे में जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, चुनौतियां काफी ज्यादा हैं सरकार के लिए। तो आम चुनाव से पहले इस बजट के जरिए सरकार मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेगी। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से कुछ देर पहले जब वो निकले थे पीयूष गोयल अपने घर से वित्त मंत्रालय के लिए, और अब वो वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री भी वित्त मंत्रालय पहुंचे थे। रवि सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रवि, सरकार का ये अंतरिम बजट है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये चुनावी बजट तो होगा, साथ ही लोगों के लिए कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान हो सकता है।
देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि आखिरी चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र है, संसद का आखिरी सत्र है, यानी कि ये अंतरिम बजट है, लेकिन इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। आपसे थोड़ी देर पहले क्योंकि वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं पीयूष गोयल, अतिरिक्त कार्यभार, और अरुण जेटली का इलाज चल रहा है, तो फिलहाल वित्त मंत्रालय के सामने है और यहाँ का मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं पीयूष गोयल और अब करीब 9 बजे के आसपास यहां से निकलेंगे और 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि तस्वीरें वित्त मंत्रालय के सामने कि किस तरीके से सिक्योरिटी की व्यवस्था है, चहल पहल है, मीडिया की काफ़ी ज़्यादा यहां पर भीड़ भाड़ है। तो फिलहाल 9 बजे के आसपास पीयूष गोयल यहां से निकलेंगे और 11 बजे अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि किसानों के लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, नौजवानों के लिए घोषणाएं हो सकती हैं, इस तरीके के बजट, क्योंकि आने वाले दिनों में भी चुनाव होने हैं। और हालांकि विपक्ष ने भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पूर्ण बजट होगा, लेकिन बाद में इसे अंतरिम बजट किया गया है। तो फिलहाल अब इंतजार है कि वित्त मंत्री करीब 9 बजे यहाँ से निकलें। बिल्कुल, तो चलिए सबकी नजरें 11 बजे पर टिकी है जब बजट भाषण होगा। रवि, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।